दोस्तों, सीताराम हनुमान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान राम के द्वारा हनुमान जी के अहंकार का नाश कैसे किया गया। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। वहाँ हनुमान जी को स्वयं पर अभिमान हो गया। तब भगवान राम ने उनके अहंकार का नाश किया। जब समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य हो रहा था, तब भगवान राम ने वहाँ गणेश जी और 9 ग्रहों की स्थापना के पश्चात शिवलिंग स्थापित करने का विचार किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त में शिवलिंग लाने के लिए श्री हनुमान जी को काशी भेजा। हनुमान जी पवन वेग से काशी जा पहुँचे। उन्हें देख भोलेनाथ बोले, पवन पुत्र, दक्षिण में शिवलिंग की स्थापना करके भगवान राम मेरी ही इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि महर्षि अगस्त विंध्याचल पर्वत को झुकाकर वहाँ प्रस्थान तो कर गए, लेकिन वे मेरी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए मुझे भी वहाँ जाना था। तुम शीघ्र ही मेरे प्रतीक को वहाँ ले जाओ। यह बात सुनकर हनुमान गर्व से फूल गए और सोचने लगे, केवल वे ही यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र कर सकते हैं। यहाँ हनुमान जी को अभिमान हुआ और वहाँ भगवान राम ने उनके मन के भाव को जान लिया। भक्त के कल्याण के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। हनुमान जी अहंकार के पास में बंध गए थे, अतः भगवान राम ने उन पर कृपा करने का निश्चय कर उसी समय वानर राज सुग्रीव को बुलवाया और कहा, हे कपिप श्रेष्ठ, शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला है और अभी तक हनुमान नहीं पहुँचे, इसलिए मैं बालू का शिवलिंग बनाकर उसे वहाँ स्थापित कर देता हूँ। तत्पश्चात उन्होंने सभी ऋषि मुनियों से आज्ञा प्राप्त करके पूजा अर्चना आदि की और बालू का शिवलिंग स्थापित कर दिया। ऋषि मुनियों को दक्षिणा देने के लिए श्री राम ने कौस्तुभ मणि का स्मरण किया, तो वह मणि उनके समक्ष उपस्थित हो गई। भगवान श्री राम ने उसे गले में धारण किया। मणि के प्रभाव से देखते ही देखते वहाँ दान दक्षिणा के लिए धन, अन्न, वस्त्र आदि एकत्रित हो गए। उन्होंने ऋषि मुनियों को भेंट दी। फिर ऋषि मुनि वहाँ से चले गए। मार्ग में हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी ने पूछा कि वे कहाँ से पधार रहे हैं। उन्होंने सारी घटना बता दी। यह सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। वे पलक झपकते ही श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए और रुष्ट स्वर में बोले, भगवान, यदि आपको बालू का ही शिवलिंग स्थापित करना था तो मुझे काशी किस लिए भेजा था। आपने मेरा और मेरे भक्ति भाव का उपहास किया है। श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, पवन पुत्र, शुभ मुहूर्त समाप्त हो रहा था, इसलिए मैंने बालू का शिवलिंग स्थापित कर दिया। मैं तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है, तुम उसे उखाड़ दो। मैं तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित कर देता हूँ। हनुमान प्रसन्न होकर बोले, ठीक है भगवान, मैं अभी इस शिवलिंग को उखाड़ फेंकता हूँ। उन्होंने शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन पूरी शक्ति लगाकर वे उसे हिला तक न सके। तब उन्होंने उसे अपनी पूंछ से लपेटा और उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं उखड़ा। अब हनुमान को स्वयं पर पश्चाताप होने लगा। उनका अहंकार चूर हो गया और वे श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार हनुमान के अहम का नाश हुआ। श्री राम ने जहाँ बालू का शिवलिंग स्थापित किया था, उसके उत्तर दिशा की ओर हनुमान द्वारा लाए शिवलिंग को स्थापित करते हुए कहा कि इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करने पर ही भक्तजन पुण्य प्राप्त करेंगे। यह शिवलिंग आज भी रामेश्वरम में स्थापित है और भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। जय जय श्री राम।